बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाइने बरना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भरत जी का व्रत, भरत जी का नियम और भरत जी का अगाध प्रेम इस सामान्य मनुष्य क्या, सरस्वती बृहस्पति भी वर्णन नहीं कर सकते। भरत चरित जनक जी कह रहे हैं अपनी रानी सुनैना जी से कि हे महारानी सुनैना, भरत महामहिमा सुनो रानी, जानहु राम न सकई बखानी। भरत जी की महिमा, भरत जी का चरित्र स्वयं श्री राम भी चाहें तो भी वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे भरत जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। अयोध्या से भरत जी निकले हैं, देखे बिन रघुनाथ चरण, जिय की जरनी न जाए। एक ही संकल्प है, श्री राम के चरणों का दर्शन जब तक नहीं होगा, जिय की जरनी न जाए, हृदय का ताप नहीं मिटेगा। यह जीव भी अनेक जन्मों से भटक रहा है, जल रहा है। ऐसा कोई जीव जगत में नहीं है जिससे पूछो उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। बाहर से सुखी दिखने वाले जीव भी भीतर से कोई ना कोई दुख से प्रभावित है। और जब तक श्री राम के चरणार बिंदु तक जीव नहीं पहुंचता, उसका वह ताप, उसका वह दुख मिटने वाला नहीं है। क्योंकि दाह दुख इस शरीर का नहीं होता, मन का होता है। ये जलन मन में होती है और मन तभी शांत होता है जब मन भगवान के चिंतन में लगता है। अयोध्या से श्री भरत जी महाराज चले हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं और चित्रकूट में श्री राम जी का दर्शन हुआ है, राम जी से मिलन हुआ है। यहां तक का प्रसंग हम सुन रहे थे। उस समय का वर्णन कौन कर सकता है जिस समय प्रेम मूर्ति भरत श्री रघुनाथ जी से मिल रहे हैं। मिलनी प्रीति की मी जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मनवानी। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय भरत जी श्री राम से मिल रहे थे, उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। कवि कुल अगम, संसार से सामान्य कवि से लेकर के व्यास, वाल्मीकि, ब्रह्मा पर्यंत, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो। भागवत जी में ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है। ब्रह्मा जी भी कवि हैं। कवि माने ज्ञानी। तो आदि कवि ब्रह्मा जी भी उस मिलन के समय श्री राम के भीतर जो प्रेम है, भरत जी के भीतर जो प्रेम है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। कवि कुल अगम करम मनवानी। कर्म, मन और वाणी, जिह्वा से, मन से इस मिलन का वर्णन नहीं किया जा सकता। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त मिति बिसराई। अच्छा, प्रकृति किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना।
भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 वस्तु से प्रकृति का निर्माण होता है। ब्रह्मलोक पर्यंत यही 8 वस्तु हैं। भूमि, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये 5 स्थूल प्रकृति है। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म प्रकृति है। और भगवान प्रकृति से परे हैं। प्रकृति से बाहर जब तक जीव नहीं पहुंचता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के ऊपर तक नहीं पहुंचता, तब तक आनंद की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। ये अन्नमय कोश है, इसके भीतर मनोमय कोश है, इसके भीतर ज्ञानमय कोश है, उसके भीतर विज्ञानमय कोश है, और उसके भीतर आनंदमय कोश है ना? ये जो 5 भौतिक वाला देह शरीर है, ये अन्नमय देह है। 4-5 दिन खाने को मत दो, ये नष्ट हो जाएगा। और उससे सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म है ज्ञान, उससे सूक्ष्म है विज्ञान, और मन, ज्ञान, विज्ञान से परे है आनंद। और भगवान उस आनंदमय कोश में ही अनुभूत होते हैं। तो परमात्मा की अनुभूति करने से पहले देह से ऊपर जाना पड़ेगा। मैं देह नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, देह ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। उसके ऊपर है मन, मन को जीतना पड़ेगा। मन को जीतना सहज है। अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। हे प्रभु, जैसे वायु को कोई हाथ में मुट्ठी में बांध नहीं सकता, ऐसे इस मन को मैं नियंत्रण निग्रह नहीं कर पा रहा हूं। ये मन बहुत चंचल है। तो जहां गुड़ाकेश अर्जुन मन को निग्रह नहीं कर पाते, सामान्य मनुष्य कहां मन को निग्रह करेगा? वायु से भी तीव्र वेग है मन का। यहीं बैठे बैठे अमेरिका लंदन पहुंच जाएगा मन, समय नहीं लगेगा। तो मन से भी ऊपर ज्ञान विज्ञान से आगे आनंदमय कोश, वहीं परमात्मा की अनुभूति हुई है। और यहाँ जब भरत जी के साथ श्री राम जी का मिलन हो रहा है, भरत जी मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। भरत जी मन के ऊपर चले गए, बुद्धि के ऊपर चले गए, चित्त के ऊपर चले गए, और अहंकार के ऊपर चले गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके ऊपर की स्थिति तक पहुंच गए हैं। मन को जीतना कष्ट है, और मन से भी ज्यादा बलवान बुद्धि है। और बुद्धि ही सबको पतन में डालने वाली है। बुद्धि निर्णय करती है। इसीलिए मूर्ख व्यक्ति सहज ही भगवान को प्राप्त कर लेता है, पर ज्ञानी व्यक्ति भगवान को सहज प्राप्त नहीं करता। आप पूछेंगे कैसे? ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे पहले चिंतन करेगा कि ये ठीक है कि नहीं। 7 कोस के गोवर्धन को भगवान ने धारण किया उंगली में। जो सरल सहज भक्त है वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भगवान ने धारण किया। पर बुद्धि जब लगेगी वो सोचेगा क्या 7 कोस 21 किलोमीटर के पर्वत को उंगली में एक बालक धारण कर सकता है? ये संभव है। इसीलिए तो विज्ञान कभी उस आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि विज्ञान बुद्धि से सोचता है और भक्त हृदय से सोचता है। हृदय से मान लोगे तो भगवान को जान लोगे, और बुद्धि लगाओगे तो जन्म बीत जाएगी, ब्रह्मा शिव भी नहीं जान पाएंगे। तो मन, बुद्धि, और उसके ऊपर है चित्त। चित्त माने
कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर, ऐसे ही इस जीव का सॉफ्टवेयर है चित्त। अनेकों जन्मों से हमारे संस्कारों को धारण करता है चित्त। हम जो भी सोचते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, वही इस चित्त में रह जाता है और इसी चित्त से संस्कार बनते हैं। और इसी चित्त के ऊपर है अहंकार, और इसी अहंकार के चलते जीव अनेक जन्म से भटक रहा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, अमुक का पिता हूं, अमुक का पुत्र हूं, नाना नाना अहंकार जीव धारण करके रखा है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जब सभी अभिमान को जीव छोड़ देगा और केवल एक ही अभिमान बचेगा, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं और श्री राम मेरे सेव्य हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं। इसको छोड़ के और कोई अहंकार जिस दिन जीव के भीतर नहीं रहेगा, तभी वह भक्ति का अधिकारी बनेगा। तो मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई, उस मिलन को देख करके, दोनों भाई के मिलन को देख करके वहां जितने लोग थे सभी मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर चले गए, माने सभी उस परमानंद में निमज्जित हो गए। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाई मन बुद्धि हरि हर को। बाबा तुलसी कहते हैं भरत जी और राम जी का स्नेह ये अगम है। हरि और हर, ब्रह्मा विष्णु शिव, उनकी बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। क्यों? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, सृष्टि की रचना करना ये रजोगुण है। भगवान शिव तमोगुण को धारण करते हैं, संहार करने वाले हैं, और भगवान विष्णु ये सतोगुण को धारण करते हैं, पालन करते हैं। पर प्रेम सत्व रज तम इससे ऊपर त्रिगुणातीत है, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव की मति भी उस प्रेम तक नहीं पहुंच पाती। मिलन बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। यहाँ देवता कभी भरत जी को देख करके प्रसन्न होते हैं और कभी भरत जी और राम जी का मिलन देख करके धक धकी मतलब छाती धड़कने लगता है कि ऐसा प्रेम भरत जी का है। राम जी प्रेम के बस में हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम से भक्त राम जी को बांध सकता है। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विजः, सादुर्विग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। भगवान कहते हैं मैं भक्त के अधीन हूं, भक्त जो कहता है मैं वो करता हूं। और भरत जैसा प्रेमी यदि अब भरत जी कह देंगे कि भैया हे रघुनाथ चलो वापस अयोध्या, तो श्री राम कहीं अयोध्या वापस ना चले जाएं। जिस काज के लिए राम जी वन में आए हैं वह काज धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए देवताओं के मन में धकधकी होने लगी, चिंता होने लगी। समुझाए सुर गुरु जड़ जाके, बरस प्रसून प्रसन्न लागे। फिर बृहस्पति जी ने समझाया इंद्र को कि इंद्र इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, आप भरत जी को समझिए। भरत जी को अयोध्या का राज नहीं चाहिए और भरत जी कभी श्री राम को बाध्य नहीं करेंगे, क्योंकि भरत जी राम जी की परछाई है और परछाई कभी शरीर से अलग नहीं होती।
शरीर जहाँ जहाँ जाती है परछाई वहाँ वहाँ जाती है। कभी परछाई कहती है कि शरीर को कि मैं इधर जाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। परछाई शरीर का अनुगमन करती है। ऐसे ही जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो भगवान को अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं कहता। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। जेहि विधि नाथ प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान की इच्छा में ही प्रसन्न रहता है, वो भक्त है। बृहस्पति जी ने समझाया, राम जी भरत जी से मिले हैं और भरत जी से मिलने के बाद शत्रुघ्न जी से मिले हैं। फिर साथ में केवट आए हैं, निषाद राज गुह आए हैं। कितने दिनों बाद निषाद राज पुनः राम जी से मिल रहे हैं, केवट राम जी से मिल रहे हैं। भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। अब लक्ष्मण जी एक कोने में खड़े थे। लक्ष्मण जी भरत जी के सामने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? भरत जी को लक्ष्मण जी ने कपटी कहा था, कुबंधु कहा था, कुटिल कहा था और भरत जी को मारने के लिए धनुष बाण उठा दिया था। तो इसी ग्लानि के कारण, पश्चाताप के कारण मैं किस मुंह से भरत भैया के सामने जाऊं? लक्ष्मण जी एक कोने में खड़े थे। भरत जी गए हैं, लक्ष्मण जी को देखा है, गले से लगाया, बोले भैया लक्ष्मण मुझसे मिलोगे नहीं? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भरत किस मुंह से आपसे मिलूं? भैया मैंने आपके ऊपर बाण चलाया था, आपको मारने के लिए मैंने बाण उठाया था, आपको कुटिल कहा था, आपको कुबंधु कहा था। यह अपराध मेरा किस प्रायश्चित से मिटेगा? मैं आपको मुंह दुखाने लायक नहीं हूं। भरत जी कहते हैं लक्ष्मण तूने उचित ही कहा, तूने मुझे कुटिल कहा, कुबंधु कहा, तूने अनुचित नहीं किया, उचित ही कहा। मेरे ही कारण श्री राम को वनवास भोगना पड़ा है। अरे मेरी माता के कारण ही श्री राम वन में आए हैं। मोर जन्म रघुपति बन लागी, मेरा जन्म ही श्री राम के वनवास के लिए हुआ है। और लक्ष्मण तूने मुझे मारने के लिए बाण उठाया था, धनुष उठाया, तो मार क्यों नहीं दिया लक्ष्मण? अगर तूने मेरे ऊपर बाण चला दिया होता, मुझे मार दिया होता ना, तो समस्या ही निपट जाती। जिस भरत को राजा बनाने का स्वप्न कैकेयी ने देखा था, वो भरत ही नहीं रहता तो राम जी का वनवास भी निष्फल हो जाता। श्री राम जी अयोध्या वापस आ जाते, क्योंकि मेरे भरोसे राम जी अयोध्या छोड़ के आए हैं, है ना, कि भरत बैठेगा अयोध्या के सिंहासन पे। जब भरत ही नहीं रहेगा तो अयोध्या का सिंहासन खाली हो जाएगा कि नहीं? और राम जी अयोध्या के सिंहासन को खाली नहीं देख सकते। तो जब भरत ही नहीं रहेगा तो श्री राम अयोध्या वापस चले जाएंगे। अरे लक्ष्मण सारा समस्या ही मिट जाता, तूने बाण क्यों नहीं चलाया? अब अभी समय है लक्ष्मण, तू मेरे ऊपर बाण चला दे, उपकार करेगा तू मेरे ऊपर। लक्ष्मण भैया छोटे बच्चों की भांति रोने लगे, भरत भैया के चरणों में पड़ते हैं। भरत जी ने लक्ष्मण जी को आलिंगन किया है। भेटहु लखन ललकी लघु भाई। लक्ष्मण जी के साथ भरत जी का भेंट हुआ। पुनि मुनि गण दुह भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। और वहां जितने मुनिगण थे राम जी के पास, चित्रकूट के साधु
उन सबको जाकर के एक एक करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई प्रणाम करते हैं। और भरत जी को देख करके उन महात्माओं को ऐसा लगा कि आज चित्रकूट वास सफल हुआ है, आज हमारा तप, आज हमारा साधन, ये सब सफल हुआ है कि भरत जैसे संत का दर्शन हुआ है। अब माता जानकी खड़ी थी। भरत जी राम जी से मिलने के बाद माता सीता के पास गए हैं और माता सीता के चरणों में अपने मस्तक को रख करके भरत भैया माता सीता की वंदना करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिरसिय पद पदुम परागा, धरि सिय पद पदुम परागा। माता सीता के चरणों का पराग, पराग माने कमल का जो केसर होता है उसे पराग कहते हैं। माता सीता के चरण यदि कमल हैं तो उनके चरणों का रज पराग है। ये सीता साक्षात भक्ति है। भक्ति के चरणों का रज लेकर के भरत जी अपने माथे में लगाते हैं, बार बार माता सीता की वंदना करते हैं, माता सीता को प्रणाम करते हैं। भरत जी की दशा देख करके माँ सीता भी व्याकुल हो जाती है और अपने अभय करकंज सिर कर कमल परसी बैठाए। माता सीता ने अपने कर कमलों को भरत जी के सिर पर फहराया है और भरत जी को बिठाया है। अब देखिए भरत जी राम जी से मिले, राम जी के चरणों में पड़े हैं, राम जी के चरणों का रज माथे पे लगाया, लेकिन अभी तक भरत जी को वह शांति नहीं मिली थी, वह सुख नहीं मिला था, वह निर्भयता प्राप्त नहीं हुई थी। जो आनंद, जो सुख, जो निर्भयता माता जानकी के चरणों में प्रणाम करने के बाद मिला है। यहाँ बाबा तुलसी लिखते हैं, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भय निसोच उर अपडर बीता। जब माँ जानकी का आशीर्वाद भरत जी को प्राप्त हुआ, भय निसोच, निसोच मने सोच मने चिंता, भरत जी के मन में जो चिंता थी उस चिंता से भरत जी निश्चिंत हो गए। अपडर बीता, भरत जी के मन में जो भय था वह भय दूर हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? ये माता सीता भक्ति हैं। भले ही भगवान का दर्शन हो जाए, पर भक्ति महारानी की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक जीव निश्चिंत नहीं होगा, जब तक जीव निर्भय नहीं होगा। श्री कृष्ण का दर्शन पांडवों को भी हुआ, अर्जुन युधिष्ठिर को हुआ। पांडवों को श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके जो सुख, जो आनंद मिलता है, क्या दुर्योधन को वह सुख मिलता था? श्री कृष्ण का दर्शन दुर्योधन को भी तो हुआ, दुशासन को भी तो हुआ, पर भगवान के दर्शनों से पांडवों को जो सुख मिलता था दुर्योधन को नहीं मिलता था, क्योंकि पांडवों के भीतर भक्ति है, दुर्योधन के भीतर भक्ति नहीं है। भगवान को दर्शन करने के लिए पूरी दुनिया जाती है, चाहे वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ कि नीलाचल चले जाओ। किसी तीर्थ में भीड़ की कमी है? तो यदि इतनी भीड़ है मंदिरों में तो पाप क्यों बढ़ रहा है? अधर्म क्यों बढ़ रहा है? अनाचार क्यों बढ़ रहा है? उन लाखों के भीड़ में 4-5 ही ऐसे होंगे जो वास्तव में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, बाकी सब तो भीड़ में लगे हैं। जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए लाखों जा रहे हैं,
सरकार चिंता में है कि प्रशासन चिंता में है, भीड़ को नियंत्रण कैसे करेंगे। पर उस भीड़ में 90% ऐसे लोग हैं जो हाथ में 500 का नोट लेके आगे गए हैं। किसी को पकड़ा दे तो हम आगे चल के दर्शन करके आ जाए। सबके मन में ये चिंता है जल्दी दर्शन करके कैसे भाग आए। उन लाखों के लोगों में, उस भीड़ में 4-5 ऐसे होंगे जो महाप्रभु को दर्शन करने के लिए आए होंगे। क्योंकि जब तक भीतर भक्ति नहीं है, भक्ति महारानी की कृपा नहीं है, तो भगवान सामने भी होंगे तो भगवान के दर्शनों का आनंद नहीं मिलेगा। भगवान का दर्शन उसे प्राप्त नहीं होगा, भले ही भगवान सामने हो। इसीलिए वृंदावन जाओ तो श्री कृष्ण के पहले राधा रानी की कृपा चाहिए। अयोध्या जाओ तो राम जी से पहले माता जानकी की कृपा चाहिए। जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जाओ तो महाप्रभु से पहले महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। ये स्त्री हैं। शृणोति आश्रित जन दुखम इति स्त्री। लक्ष्मी जी, माता सीता, राधा रानी स्त्री है कि नहीं? स्त्री का अर्थ क्या है? जो भक्त के आश्रित जन के दुख को सुनती है और सुनकर के बढ़िया अवसर प्राप्त करके भगवान को सुना देती है कि प्रभु ये आपके चरणों में आया है, आप इसके ऊपर कृपा कीजिए। वो स्त्री है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में माता सीता की वंदना करते हैं, कहते हैं माँ कबहु को अम्ब अवसर पाई, मेरी हूँ सुधी द्याई, कछु करुण कथा चलाई। हे अम्ब, हे माता जानकी, यदि प्रभु कभी फुर्सत में हो और आप एकांत में प्रभु के पास हो तो मेरी हूँ सुधी द्याई, वो कछु करुण कथा चलाई। प्रभु के सामने मेरी चर्चा आप कर लेना। तो क्या कहें, ऐसा भक्त है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ, ना ना ये सब मत कहना। दीनहीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक दासी दास कहाई। अत्यंत दीन है, मलिन है, महापापी है और आपका नाम गा गा करके पेट भर रहा है। और सुनत राम कृपालु के, मेरी हूँ बिगड़ी बन जाई। एक बार यदि प्रभु के कान में मेरी चर्चा पड़ जाएगी माँ, तो मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसीलिए जब भरत जी माता सीता के चरणों में वंदना करते हैं और माता सीता के कर कमल भरत जी के माथे में पड़ते हैं, माँ का स्पर्श होता है, तब भरत जी निशोच, चिंता से विहीन, निश्चिंत हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। अच्छा, पुत्र बालक पिता के पास जाकर के निश्चिंत होता है कि माता के पास जाकर के निश्चिंत होता है? माँ के गोद में, माँ के अंक में जब बालक पहुंचता है तभी निश्चिंत होता है। बाप के पास जाकर के निश्चिंत नहीं होता। जब माँ किसे कहते हैं? माँ उच्चारण करो तो मुंह खुल जाएगा, माँ मुंह खुलेगा कि नहीं? और बाप कहो तो मुंह बंद हो जाएगा। तो जिसके सामने पुत्र का मुंह खुल जाता है, माने मन की बात पुत्र कह पाता है, वो माँ है। और जिसके सामने मुंह बंद हो जाता है वो बाप है। इसलिए माँ के सामने ही संतान अपने मन की बात खोल करके कह सकता है और माँ ही सुनती है। संसार में सुनने वाली अगर कोई है तो वो माँ है। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो मेरे शरण में आ जाता है, एकमात्र मुझे ही भरोसा करता है और मुझे छोड़ करके उसका कोई दूसरा भरोसा नहीं होता है, मैं उसकी रखवाली कैसे करता हूं? करहूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे
भगवान अपने भक्तों की रक्षा, भक्तों का पालन कैसे करते हैं? जिमी बालक राखे महतारी, महतारी माने है माँ। जैसे माँ अपने बालक की सेवा करती है, ऐसे ही मैं उस भक्त की सेवा करता हूँ जो सब भरोसा छोड़ करके मेरे शरण में आ जाता है। भरत जी निश्चिंत हो गए हैं। जब देखो श्री राम को एक बार वनवास मिला है, पर माता जानकी को 2 बार वनवास मिला है कि नहीं? एक बार तो श्री राम के पास 7 माँ जानकी वन में गई हैं, और दूसरी बार श्री राम ने ही माता सीता को वन में भेज दिया। लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, लोगों की बातों को बंद करने के लिए, एक राजा के धर्म का पालन करने के लिए माता सीता को वन में भेज दिया। तो जिस समय माता सीता वन में बैठी थी वाल्मीकि आश्रम के पास, तो वनवास के समय जो वनवासी महिलाएं माताएं माता सीता को देखी थी, कई वर्षों बाद फिर माता सीता का दर्शन हुआ एक वृक्ष के नीचे, क्योंकि वाल्मीकि जी का आश्रम होकर के ही तो गए थे वनवास। तो सबने पहचाना कि तो वही जानकी है, क्या इनका वनवास अभी तक पूरा नहीं हुआ? जाकर के माता सीता से पूछती हैं कि देवी, क्या तुम्हारा वनवास पूरा नहीं हुआ? कई वर्षों पूर्व हमने तुम्हारा दर्शन किया था, और उस समय तुम्हारे साथ आपके पति श्री राम थे, लक्ष्मण भी थे, पर अब की बार श्री राम नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है। हे देवी, आप अकेली हो, राम लक्ष्मण कहाँ गए? माता सीता अत्यंत संकोच से कहती हैं कि मेरा एक बार फिर से वनवास हुआ है, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने ही मुझे वन में भेजा है। यह बात सुनकर के वन की ललनाएं सह ना पाई। सबने कहा कि प्रभु ने आपको वन में भेज दिया, इतने निर्दयी हो गए। अरे उनको कौन प्रणाम करेगा? कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, आपको वन में भेज दिया। माँ ने कहा प्रभु की निंदा मत करो, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए, राज धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु ने मुझे वन में भेजा है। तो माताओं ने कहा राज धर्म का निर्वाह तो प्रभु ने खूब बढ़िया किया, पर दंपत्ति धर्म का निर्वाह रंच मात्र भी श्री राम कर ना पाए। अरे दुख में सुख में पति अपने पत्नी के साथ रहती है, ये वेद धर्म है। एक बात बताओ सीता, उस समय जब आप वन में आई थी, उस समय श्री राम को वनवास मिला था, आपको वनवास नहीं मिला था। माता सीता को वनवास मिला था, श्री राम को वनवास मिला था। जब ऊह वन में गईल, तू वन में गईली। राम को वनवास मिला था, तुमको नहीं मिला था सीता, पर तुम पीछे पीछे आ गई। पर आज तू वन में आइल, वो काहे वन में ना आइले? पर जब आज तुमको वनवास मिला है, तो तुम्हारे साथ श्री राम क्यों नहीं आए? जब तुम पत्नी धर्म का पालन करके बिना वनवास के श्री राम के पीछे पीछे वन में आ सकती हो, तो श्री राम पति धर्म का पालन करके तुम्हारे पीछे पीछे वन में क्यों नहीं आए? माता सीता ने कानों में हाथ दे दिया, बोले मैं प्रभु की निंदा नहीं सुन पाऊंगी। वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता गई हैं, वहां वाल्मीकि जी के सामने सबने प्रस्ताव दिया, हे वाल्मीकि जी आप बताइए क्या श्री राम ने उचित किया? वाल्मीकि जी भी माता सीता के पक्ष में आ गए। कहते हैं हे जानकी, वनवास के समय आगे आगे राम चले हैं, सिया पीछे पीछे चली, पर आज सिया आगे राम पीछे रह गए।
राम सिया कोई न कहेगा, सीता राम सब कहेंगे। आज के बाद सीता राम सिया कोई नहीं कहेंगे, कोई कहेगा तो सीता राम कहेंगे, क्योंकि धर्म के निर्वाह में तुम आगे निकल पड़ी, श्री राम तुम्हारे पीछे रह गए। इसलिए राधे श्याम लक्ष्मी नारायण सीता राम। और जब तक माँ के करकंज का स्पर्श नहीं होगा तब तक जीव निश्चिंत नहीं हो सकता, निर्भय नहीं हो सकता। अशोक वाटिका में श्री हनुमान जी पहुंचे हैं, माता सीता का खोज करते करते। माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। क्या कहा? हे हनुमान तुम अजर हो जाओ। अजर माने सदैव युवान रहोगे, जरा अवस्था तुमको कभी नहीं आएगी, बूढ़ा नहीं होगे, सदैव शक्ति संपन्न होगे। अजर अमर माने मृत्यु भी तुमको नहीं आएगी, सभी गुणों की निधि तुम बन जाओ। अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे, प्रसन्न नहीं हुए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि सब तुमको मिल जाए। असबर दीन जानकी माता, माता सीता ने वरदान दिया कि नहीं? फिर भी हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो। फिर मां ने कहा, करहूं बहुत रघुनायक छो। मां समझ गई कि मेरे पुत्र को ये अजर अमर गुण निधि अष्ट सिद्धि नव निधि ये सब नहीं चाहिए। करहूं बहुत रघुनायक छो। हे हनुमान तुम्हें श्री राम बहुत प्रेम करें, बहुत लाड करें, तुम श्री राम के प्रिय बन जाओ, लाडले बन जाओ। जब ऐसा माता सीता ने आशीर्वाद दे दिया, हनुमान जी प्रेम में मगन हो गए। तो माता सीता का आशीर्वाद हनुमान जी के ऊपर हुआ तो राम जी के लाडले बन गए। तो आज भरत जी के सिर पे जब माता जानकी के अभय करकंज पड़े हैं, भरत जी जान गए अब मैं राम जी का लाडला बन पाऊंगा, राम जी का प्रिय बन पाऊंगा। तो जब तक माँ की कृपा, श्री की कृपा, भक्ति की कृपा जीव के ऊपर नहीं होती, तब तक प्रभु का प्यारा वो नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति महारानी की कृपा चाहिए। माता सीता का आशीर्वाद भरत जी को मिला, भरत जी निसोच हो गए, निश्चिंत हो गए, निर्भय हो गए। बोलो जानकी मात की, रामचंद्र भगवान की।